किसान भाइयों, बोड़ा की खेती करके आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो, जिसे कुछ किसान भाई लोबिया कहते हैं, कुछ किसान भाई कुछ क्षेत्रों में इसे बरबटी भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, हम आपको बोड़ा के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। बोड़ा की खेती किसान भाइयों बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है। बोड़ा में जो उत्पादन होते हैं उनके डिमांड कभी कम नहीं होते, उनका डिमांड हर समय लगभग बरकरार रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आप बोड़ा की खेती कर सकते हैं। आपको बोड़ा की खेती करने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम बोर हो रहे हैं, गलत चीज़ की खेती कर दिए, फंस गए, इस तरह के कंडीशन नहीं आने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए नई टेक्निकल वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप देख सकें। तो किसान भाई, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, बोड़ा की खेती वैसे तो लगभग हर समय की जाती है, लेकिन किसान भाइयों इनका अच्छा डिमांड लेने के लिए आप 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, बोड़ा की खेती करने के लिए आप किसी भी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपकी टेक्निक तरीका सही होना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि आप ऐसे खेत में इसकी खेती करें जिस खेत में इसके पानी निकल जाने की व्यवस्था अच्छी हो। अगर आप बारिश के मौसम में इसकी खेती करते हैं तो भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके खेत में जल जमाव न हो। मेड़ विधि से कोशिश करें किसान भाइयों खेती करने के लिए, और पानी की निकास व्यवस्था ज़रूर हो। इन चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करेंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम बताते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, पहले आप अपने खेत को अच्छी तरह से 2, 3, 4 गहरी अच्छी जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से मुलायम कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप कम से कम 3, 4, 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद को बिछा लें किसान भाइयों। और इसके साथ साथ आप लगभग 3 से 4 केजी कार्बोफुरान का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, कार्बोफुरान एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको ज़मीनी कीटों के अटैक से काफ़ी बचाता है। और किसान भाइयों, ज़मीनी कीटों का अटैक ऐसा है, अगर लग गए तो आपकी फसल नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आप जो है कि कार्बोफुरान, थोड़ा सा बजट तो बढ़ ज़रूर जाता है, लेकिन फसल के लिए प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई की विधि। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इसे मल्चिंग ड्रिप विधि से बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई ओपन विधि से बुआई करते हैं। ओपन विधि का मतलब मेड़ विधि से करते हैं, लेकिन मल्चिंग पेपर उसके ऊपर नहीं लगाते हैं। तो किसान भाइयों, आप चाहें तो मल्चिंग पेपर के बिना भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बस आपके मेड़ बनाने की जो विधियां हैं वह सही तरीके से होनी चाहिए। मेड़ बनाने की जो विधि है किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इस मेड़ को बहुत ही एडवांस कर देते हैं, बहुत ऊपर तक कर देते हैं। कुछ किसान भाई बहुत हल्की मेड़ बनाते हैं। तो किसान भाइयों, इनको एक सही तरीके, सही सिस्टम से अगर आप बनाते हैं तो आपके बरबटी या बोड़ा लोबिया की जो खेती है यह बहुत ही स्ट्रांग तरीके से तैयार होगी। किसान भाइयों, इसकी मेड़ बनाने के लिए आप ध्यान रखें, इसके मेड़ की जो मोटाई है वह ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 इंच हो, और इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा ना हो, कम से कम 8 इंच, 7 इंच, 8 इंच, इससे ज़्यादा ना हो। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा कर देने से क्या है कि अगर आप जब पानी लगाते हैं तो या तो आपको पानी बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, या तो अगर आप पानी नाली में कम लगाते हो तो पूरी तरह से पानी पूरा कवर नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों, इसकी मेड़ की जो ऊंचाई है लिमिट में ही रखें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। किसान भाइयों, 1 एकड़ में बोड़ा की खेती करने के लिए कम से कम आपको 8 से 9 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, जब भी आप बीज की बुआई करें उससे पहले आप कम से कम 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम में इसको पूरी तरह से शोधित करने के बाद ही इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके पौधे बहुत स्ट्रांग कंडीशन में
तैयार होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। कम से कम बोड़ा या लोबिया की खेती में 4 से 5-6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, हम चाहे जितना भी मेहनत कर लें, चाहे अपने खेत को कितना अच्छा तैयार कर लें, चाहे जितना उर्वरक डाल लें, लेकिन किसान भाइयों कहीं न कहीं हम अगर सही वैरायटी का चुनाव नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप वैरायटी का चुनाव सूझबूझ के साथ ही करें, तब जाके आप फसल में सही रिजल्ट, सही रिस्पांस ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो हम आपको कुछ विशेष वैरायटियों के बारे में बता रहे हैं, जैसे BNR का काशी कंचन, पूसा ऋतुराज, पूसा फाल्गुनी। किसान भाइयों, इन सीड्स को लगा के आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें इसके पैदावार की तो कम से कम 80 कुंटल, 70 कुंटल, 100 कुंटल और BNR का काशी कंचन किसान भाइयों 100 से 110, 105 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार है। किसान भाइयों, बात करें इसके हम फली के लंबाई की तो इसके फली की लंबाई किसान भाइयों कम से कम 12 इंच, 14 इंच, 10 इंच जैसे आप लागत, जैसे कंडीशन में आप तैयार करेंगे किसान भाइयों, इतनी बढ़िया इसकी फली है किसान भाइयों कि कहिए मत। और किसान भाइयों, हम बात करें इसके फल तैयार होने के समय की तो कम से कम 50 से 55 दिन में फली तोड़ना स्टार्टअप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपने फसल में उर्वरक का प्रयोग फसल बुआई से पहले करें। फसल बुआई से पहले किसान भाइयों जुताई के समय, जब आपकी आखिरी जुताई हो उस कंडीशन में आप कम से कम 40 kg DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 kg, यूरिया 30 kg। किसान भाइयों, इन उर्वरकों को आप आखिरी जुताई से पहले खेत में डालकर रोटावेटर चलवाकर या पाटा चलवाकर उसके बाद ही आप मेड़ वगैरह बनाएं। तो किसान भाइयों, इन सारी टेक्निक को अपनाकर आप बोड़ा में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। किसान भाइयों, कितनी भी ख़राब इसके मंडी रेट हो, लेकिन इसके बावजूद आप कम से कम 30-35 रुपया केजी मंडी भाव, थोक भाव में आप बड़े आसानी से बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, कितना बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आप लोबिया की, बोड़ा की खेती ज़रूर करें, करके आप अच्छे तरक्की कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।